प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अमेरिका के संविधान की ऐतिहासिक रूप से पृष्ठभूमि का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ऐतिहासिक रूप से देखा था कि किस तरह से अमेरिका संविधान है वो 13 उपनिवेशों में बटा हुआ है तथा उन उपनिवेशों के माध्यम से एक संघीय व्यवस्था की स्थापना होती है और वहाँ का संविधान लागू होता है। उस संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है अमेरिका में, जो मनुष्य के अधिकारों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और एक नागरिकों के अधिकारों की बात की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता तथा सुख प्राप्ति के वो सभी प्रयत्न करने चाहिए जिनके माध्यम से एक अच्छे नागरिक की व्यवस्था हो सके, एक अच्छे नागरिक की भावना से देश का नागरिक है वो परिलक्षित हो सके। तो उस अमेरिका या अमेरिकन संविधान के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण रूप से स्थान रखती हैं। उनमें से पहला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और उसका संतुलन। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देखिए, बेसिक रूप से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इस सिद्धांत के माध्यम से ये कहा जाता है कि केंद्रीय रूप से शक्तियों का केंद्रीकरण एक जगह पे न होके कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका, अर्थात यदि शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है, शक्ति 3 रूपों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब शक्तियों का केंद्रीकरण एक स्थान, एक व्यक्ति, एक संस्था में न होगा तो शक्तियों का आपस में विभाजन होगा, तो अधिनायक तत्व या तानाशाह जैसी स्थिति नहीं होगी। क्या होगा? जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा है, जो अमेरिकन व्यवस्था या अमेरिकन संविधान की मुख्य विशेषता नागरिक की स्वतंत्रता है, उनकी स्थापना में या उनको वो कार्य करने में, मूल अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो अमेरिकन संविधान में ये कहा गया है कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनाया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, वो कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए सारे के सारे अधिकार एक व्यक्ति, एक संस्था में यदि केंद्रित कर दिए जाएंगे तो वो व्यक्ति तानाशाह हो जाएगा, वो संस्था तानाशाह हो जाएगी, व्यक्ति या नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में शक्ति को एक जगह केंद्रित न करके कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया, और साथ ही इन तीनों को अपने अपने कार्यों के लिए चेक एंड बैलेंस, जिसे कहते हैं संतुलन का सिद्धांत, जिसे कहते हैं संतुलन का सिद्धांत, अर्थात एक अवरोध व संतुलन के माध्यम से एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है, और उस शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस तरह कार्य रूप लेता है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में अमेरिका व्यवस्था में कहा गया है कि जितने भी पहला जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि व्यवस्थापन सारी संबंधी शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी? व्यवस्थापन से संबंधित सारी की सारी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगे। कांग्रेस का अर्थ यहाँ जैसे भारतीय व्यवस्था में संसद कहा जाता है, उसे कांग्रेस कहा जाता है, अर्थात एक संस्था हो गई जो नीति निर्माण या विधि का कार्य करती है। तो अमेरिकन जो संसद, हम ये कहें कि अमेरिकन संसद का नाम है वो कांग्रेस है, तो एक कांग्रेस के माध्यम से व्यवस्थापन का कार्य किया जाएगा। इस व्यवस्थापन के माध्यम से शक्ति के रूप में इसको निर्मित करने और इसको क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा, और कार्यपालिका का कार्य क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के माध्यम से शक्तियों का क्या किया जाएगा? उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के माध्यम से शक्तियां हैं वो वितरित की जाएंगी, अर्थात विधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा, अर्थात कानून को लागू किया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा स्थापित कानून को लागू करने का कार्य है वो कार्यपालिका का है, राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। तीसरा कार्य है न्यायपालिका का कार्य है कि कानून जो निर्मित है, जो क्रियान्वित किया गया है, जो निर्मित कानून व्यवस्थापिका के द्वारा किया जा रहा है, उसको लागू कौन कर रहा है?
कार्यपालिका कर रही है और उसको संरक्षित करने का कार्य न्यायपालिका का है। अर्थात जो भी कानून का निर्माण किया गया वो वैध है या असंगत हो चुका है या किसी काम में नहीं है या वर्तमान परिस्थितियों में जिस समय उसकी क्या क्या स्थिति है वो सही बना है या गलत बना है, उसका निर्माण या उसका क्रियान्वयन में यदि कोई खामी रही है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा उसको संरक्षित रखा जाता है। अर्थात उस परिस्थितियों के अनुसार संविधान को जीवित रखने का कार्य न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। तो कानून का निर्माण व्यवस्था के द्वारा, कानून का निर्माण व्यवस्थापन, कानून का क्रियान्वयन है कार्यपालिका के द्वारा और न्यायपालिका के द्वारा कानून का संरक्षण करना है, कानून का संरक्षण करना है। ये तीनों कार्य अलग अलग तरीके से किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। अब इसमें कैसे ये पृथक पृथक रूप से रहेंगे, इनकी पहली बात तो प्रक्रिया, इनको निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। कांग्रेस की प्रक्रिया की बात करें तो हम प्रतिनिधि सभा और सीनेट की बात करेंगे। प्रतिनिधि सभा और सीनेट को चयनित करने का काम किसका है। प्रतिनिधि सभा को हम कहें कि जनता के द्वारा अपने राज्यों से निर्वाचन के माध्यम से चयनित होकर आते हैं और सीनेट की जो मेंबर होते हैं वो अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यों के द्वारा एक उनका चुनाव किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम ये कहेंगे व्यवस्थापन के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा उनका इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। दूसरा है कार्यपालिका में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रपति के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को जनता द्वारा एक प्रत्यक्ष रूप से एक कोलेट्रल द्वारा एक चुनाव के माध्यम से चयनित किया जाता है और वो जिसमें जो विजय प्राप्त करता है वो राष्ट्रपति बनता है। तीसरी है न्यायपालिका, न्यायपालिका को क्रियान्वयन के रूप में हम कहें कि न्यायपालिका की स्थापना है वो कांग्रेस और राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, लेकिन उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी क्लिष्ट है कि महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है जैसा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है ये न्यायपालिका के माध्यम से की जाती है। तो इनकी एक प्रक्रिया है निश्चित, ताकि वो तीनों की कानून के निर्माण की, कानून को लागू करने की और कानून के संरक्षण की अलग अलग व्यवस्था हो सके और शक्ति का केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं हो सके। अब दूसरी बात, इनकी प्रक्रिया के अलावा कार्यकाल, यदि कार्यकाल की बात करें तो प्रतिनिधि सभा में चयनित होने वाले व्यक्तियों का कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। सीनेट में यदि हम कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है और यदि हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें कार्यपालिका की तो 4 वर्ष होता है। तो इस तरह से एक निश्चित कार्यकाल के माध्यम से इनकी प्रक्रिया होती है। उस कार्यकाल के अनुसार ये व्यक्ति उस पर कार्य करते रहते हैं, निश्चितता होती है। इन सभी का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है, अपने अपने उत्तरदायित्व के साथ भिन्नता होती है कि कानून का निर्माण है वो व्यवस्थापन का कार्य है, कांग्रेस का कार्य है, कानून का क्रियान्वयन है और राष्ट्रपति की अर्थात स्थायी व अस्थायी कार्यपालिका का कार्य है और साथ ही उनको संरक्षित करने का काम है वो न्यायपालिका का है। ऐसी स्थिति में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू का ये बताता है कि कानून का निर्माण, कानून का क्रियान्वयन और कानून को लागू करने, कानून को संरक्षित करने की जो प्रक्रिया है वो तीनों अलग अलग है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को वो क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर अधिनायक के रूप में नहीं रह सकते हैं। तीनों संस्थाएं अलग अलग रूप से काम करती हैं, साथ ही एक दूसरे के ऊपर संतुलन रखती हैं और एक दूसरे के ऊपर संतुलन रखने से बैलेंस की स्थिति बनी रहती है। तो अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का आधार यह है कि जिस कानून का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है उसको लागू करने के लिए कार्यपालिका रखती है। कार्यपालिका को हटाने की प्रक्रिया में कांग्रेस महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अर्थात प्रतिनिधि सभा और सीनेट के माध्यम से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे भी हटाने के लिए कांग्रेस के माध्यम से पारित किया जाता है और उसके माध्यम से यदि उन्होंने महाभियोग प्रक्रिया अपना ली तो ऐसी स्थिति में साबित कदाचार या असमर्थता की जो भी आधार है उसके आधार पे न्यायपालिका को भी अपदस्थ किया जा सकता है। तो इसी तरह से राष्ट्रपति है वो व्यवस्थापन पे नियंत्रित रखता है। तीनों के तीनों जो संस्थाएं हैं तीनों के तीनों एक दूसरे के कार्यों पे हस्तक्षेप रखते हैं और एक दूसरे के कार्य को बैलेंस रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि एक संतुलन के सिद्धांत की स्थापना होती है। तो शक्ति पृथक्करण का जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है उसके अनुसार चेक एंड बैलेंस अर्थात संतुलन की स्थिति भी है और नियंत्रण की भी स्थिति है, कंट्रोल रहते हैं। तो ये अमेरिकन संविधान की एक
स्पेशल विशेषता है, एक मुख्य विशेषता है, इसमें नागरिकों के अधिकारों की अर्थात अमेरिकन जो स्वतंत्रता की बात की है उसकी सुरक्षा की जा सके। थैंक यू।